हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद एक और क्लास रहेगी हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसीज पोर्शन। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है जीआईटी लेयर। ठीक है, कि जीआईटी में कौन कौन सी लेयर होती है। तो जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, कि जीआई ट्रैक्ट में कितनी लेयर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इसमें टोटल 4 लेयर होती। ठीक है, कितनी? 4 लेयर होती। कौन कौन सी? म्यूकोसा, फिर कौन सी होती है? सब म्यूकोसा, फिर होती है मस्कुलर, मस्कुलर लेयर, फिर क्या होती है? सीरोसा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि इनर लेयर कौन सी है और आउटर लेयर कौन सी है। ठीक है, तो सबसे जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा। ठीक है, ये क्या होती है? इनर लेयर होती है। ठीक, और आउटर लेयर सीरोसा होती है। ठीक है, ये क्या होती है? आउटर लेयर होती है। ठीक है, बस इतना ही चीज इसमें जरूरी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, लिख लो आप। हो गया। फिर हम देख लेते हैं जीआईटी में जो ऑर्गन होते हैं वो किस किस लोकेशन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जीआईटी ऑर्गन लोकेशन। ठीक, इनका लोकेशन कौन कौन से एरिया में होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, तो कितने होते हैं टोटल? 9 रीजन। ठीक है, टोटल 9 रीजन होते हैं। कौन कौन से? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, फिर क्या है? राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, और दोनों के बीच में कौन है? अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, फिर क्या है? राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पेल्विस बोन रहती है ना, और ये इलियक बोन जो है वो पेल्विस बोन का ही पार्ट रहती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, क्योंकि ये अम्बलाइकल के नीचे है और स्टमक के नीचे। ठीक है, इसलिए हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। ठीक है, फिर क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है? लीवर, लीवर होता है, और कौन होता है? गॉल ब्लाडर। ठीक है, गॉल ब्लाडर। ठीक, फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या रहता है? स्टमक और लीवर। ठीक है, स्टमक, लीवर। ठीक है, अब देखो, लीवर तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी रहता है और यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पार्ट है ना, वो कहाँ रहता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहता है। ठीक है, फिर क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, तो यहाँ पे क्या है? पेनक्रियास और स्प्लीन। ठीक है, पेनक्रियास और कौन है? स्प्लीन रहता है। ठीक, ये फिर क्या है? राइट लंबर और लेफ्ट लंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंटेस्टाइन रहती है ना। अब जैसे ये इंटेस्टाइन है, ठीक, ये इंटेस्टाइन है, और ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलन है। ये क्या है? डिसेंडिंग, और ये क्या है? सिग्मोइड। ठीक है, फिर ये क्या है? असेंडिंग। ठीक है, ठीक, तो अब जैसे ये ट्रांसवर्स कोलन है तो ये कहां पे रहेगी? अम्बलाइकल रीजन में। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं अम्बलाइकल रीजन में क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक, फिर लेफ्ट लंबर में क्या है? डिसेंडिंग कोलन है और सिग्मोइड कोलन है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? सिग्मोइड कोलन, और क्या है? डिसेंडिंग कोलन। ठीक,
और एक चीज और यहाँ रहता है, क्या है, लेफ्ट वाली जो किडनी होती है ना वो भी यहीं पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। लेफ्ट साइड की किडनी यहीं पे प्रेजेंट रहती, कहाँ पे, लेफ्ट लंबर रीजन में, ठीक है। फिर अब इधर क्या है, राइट लंबर में क्या है, असेंडिंग कोलोन है और उसके साथ में क्या है, सिग्मोइड कोलोन है, ठीक है। और साथ में क्या है, राइट वाली किडनी है, ठीक। ये असेंडिंग कोलोन, फिर क्या है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये जो नीचे का होता है ना वो पूरा क्या है, सिग्मोइड कोलोन होता है, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन और क्या है, राइट किडनी है, ठीक। ये फिर इसके बाद क्या है, राइट इलियक। अब राइट इलियक में क्या रहता है, अपेंडिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक, अपेंडिक्स हो गया। फिर क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे रहते हैं, ठीक। तो क्या है, ब्लैडर, यूरेथ्रा और क्या है, ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। कहां पे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में रहने वाले हैं, ठीक है। ये लिख लो आप, यहां से दो की पॉइंट्स बनते हैं, नोट करके आप लिख लो, है ना। तो पहला क्या है कि लीवर का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो कहां रहता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट लीवर किधर है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, बट जब भी हम बायोप्सी के लिए सैंपल लेते हैं ना, जैसे हम कोई बायोप्सी करते हैं लीवर की, तो वहां से हम जब हमको सैंपल लेना होता है तो हम कहां से लेते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन से, ठीक है। कहां से लेते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन से, ठीक है। तो ये भी आप लिख लेना, बायोप्सी सैंपल के लिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है, कॉन्ड्रियक, ठीक है। ये हम प्रीफर करते हैं उसमें, ठीक। और ये दोनों आपके लिए की पॉइंट्स, ठीक है जी, लिख लो। हो गया। फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में, ठीक। क्या है, पैनक्रियाज, ठीक। तो पैनक्रियाज क्या होता है, ये एक लीफ टाइप की स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप की, लीफ यानी कि पत्ती के जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो लीफ टाइप स्ट्रक्चर, और इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, 60 ग्राम, ठीक है। और 60 ग्राम वेट कितना किसका होता है, यूट्रस का भी होता है, ठीक है। तो साइड में लिख लो, यूट्रस का वेट, वेट ऑफ यूट्रस कितना, 60 ग्राम, ठीक। और इसका भी वेट कितना होता है, 60 ग्राम होता है, ठीक है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, वेट इसका 60 ग्राम, ठीक। और इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जो मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर होने का पेनक्रियाज में, वो कौन से पार्ट में होता है, तो किसमें होता है, हेड ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। जो इसके हेड वाला पार्ट होता है ना उसमें कैंसर होने के चांस रहते हैं, ठीक है।
तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर किसमें? पेनक्रियाज में, हेड ऑफ पेनक्रियाज। ठीक, ये ठीक है। और इसमें हम एक ट्यूमर मार्कर का यूज करते हैं। ट्यूमर मार्कर किसमें? पेनक्रियाटिक कैंसर में। क्या नाम है उसका? CA90-9। ठीक है, ये क्या है? इसका ट्यूमर मार्कर है। ठीक है, हो गया। जब किसी को पेनक्रियास का कैंसर होता है ना, तो वहां पे एक सर्जरी की जाती है जिसका नाम है विपल्स सर्जरी। क्या है? विपल्स सर्जरी। इस पे क्या करते हैं हम? क्या करते हैं कि इसमें ना हम चार चीजें को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक साथ चार चीजें निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हेड ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, पहला क्या है? हेड ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, क्योंकि कैंसर जो होता है वो हेड वाले पार्ट में होता है। ठीक है ना, तो पहला तो ये हुआ। फिर क्या है? डिओडिनम। अब ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो पेनक्रियास की जो डक्ट होती है ना, वो अपना छिड़काव कहाँ पे डालती है? डिओडिनम के पार्ट में डालती है। ठीक है ना, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है? बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम। ठीक है, अब पेनक्रियास में क्या रहता है? बाइल रहता है। ठीक है ना, तो जहां जहां बाइल ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो सारा सिस्टम हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैंसर बाइल के थ्रू और भी ऑर्गन में फैल सकता है। ठीक है ना, फिर क्या है? फिर क्या निकालेंगे? पाइलोरस पार्ट। किसका? स्टमक का। पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट, स्टमक। अब ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो स्टमक का पाइलोरस का पार्ट रहता है ना, वहां पास क्या होता है? हमारा पेनक्रियास भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे, एक मिनट, जैसे ये क्या है? स्टमक है। ठीक, ये स्टमक हुआ, है ना। ये क्या है? ये इसका पाइलोरिक वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, ये क्या है? पाइलोरस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? हमारा पेनक्रियास भी रहता है। ठीक है, ये ऐसे लीफ टाइप का। ठीक है, कहां पे रहता है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन रहता है? पेनक्रियास। ठीक, इसलिए ये इसको भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक, तो ये 4 चीजें हमको इंक्लूड करनी होती है उसमें, ये आप देख लो। यहाँ पे क्या होता है? उसका हेड होता है। ठीक है ना, किसका? पेनक्रियास का। ठीक, प्रेजेंट रहता है। हो गया। फिर देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? स्टमक। तो स्टमक क्या है? ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, कौन सा? होलो मस्कुलर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मसल्स रहती हैं, है ना, और ये बहुत स्पंजी होता है। तो ये क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो कितनी होती है? 1500 लीटर। ठीक है, कितने? 1 से लेके 1.5 लीटर कैपेसिटी। 1500 लीटर। ठीक,
या फिर 1.5 लीटर। ठीक, बात करें इसके शेप की, तो इसका शेप दो कंडीशन पे चेंज होता है। ठीक है, जब ये फुल रहता है, फुली रहता है, यानी कि जब ये भरा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे कौन सा होता है, पैरीफॉर्म शेप का रहता है। ठीक है, कौन सा, पैरीफॉर्म। ठीक, और जब ये इम्प्टी होता है, यानी जब ये खाली होता है, तो कौन सा शेप का होता है, जे शेप का। ठीक है, ये जे शेप। ठीक है, और ये जीआईटी ट्रैक्ट का सबसे चौड़ा, सबसे वाइड वाला ऑर्गन होता है। ठीक है, ये भी लिख लो, सबसे चौड़ा ऑर्गन है जीआईटी का। ठीक, ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, फिर बात करें इसके पार्ट की, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं टोटल। ठीक है, कौन कौन से, ये होता है कार्डियक, कार्डियक पार्ट, ये होता है फंडस। ठीक, ये क्या है, बॉडी, और ये क्या है, पाइलोरस। ठीक है, यानी कि पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे जो पाइलोरिक पार्ट होता है ना, अगर वो सकरा होता है, ठीक है, या फिर वो स्टेनोसिस होता है, तो बच्चों में क्या देखने को मिलता है, पाइलोरिस स्टेनोसिस। ठीक है ना, जिस कारण को क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। ठीक, क्योंकि उसमें जो खाना होता है ना, वो नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ का जो भाग है वो क्या है, सकरा है, वो नैरो है ना, तो खाना हमारा ऊपर आ जाता है, तो वहां पे क्या होती है कंडीशन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो, पाइलोरिस स्टेनोसिस। ठीक, तो ये क्या है, जिन बच्चों में पाइलोरिस पार्ट नैरो होता है, उनको ये कंडीशन देखने को मिलती। ठीक है, ठीक, और वहां पे क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। ठीक, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, ये हो गया। और ये वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो फूड है ना, वो नीचे नहीं आ पाता। ठीक, नीचे नहीं जा पाता, वापस ऊपर चला जाता है। ठीक, ठीक है, एक चीज और है, जैसे कैपेसिटी जिनकी बढ़ी हुई रहती है ना स्टमक की, तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। ठीक है ना, तो ओबीस पर्सन रहते हैं ना, वो अपनी सर्जरी करवाते हैं, किसकी, स्टमक की। क्यों, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, और सर्जरी करते तो कहाँ की, यहाँ पे करते। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटी रहती है। ठीक है, इस वाले पार्ट में। ठीक, उसका नाम क्या है, बेरिएट्रिक सर्जरी, बेरिएट्रिक सर्जरी। ठीक, किस लिए करते हैं, कैपेसिटी को डिक्रीज करने के लिए। ठीक, क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी कम होगी तो खाना कम खाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक दुबला हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये सर्जरी परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है,
सेल ऑफ स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है? तो इसमें टोटल 3 प्रकार की सेल रहती हैं। कौन कौन सी? म्यूकस, चीफ, पेराइटल, ठीक है। म्यूकस सेल फर्स्ट, दूसरा कौन सी है? चीफ, चीफ सेल, और तीसरी पेराइटल, ठीक। ये अब देखते क्या है कि किस पार्ट में कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है और कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है और क्या उनका फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट, इसमें कौन सी रहती है? इसमें रहती है म्यूकस सेल, ठीक। या इसका अदर नेम क्या है? गोबलेट, ठीक है। गोबलेट सेल, गोबलेट सेल, ठीक। और इसका फंक्शन क्या है? ये म्यूसिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करती, ठीक है, या फिर सिक्रेट करती, ठीक है। कौन सा? म्यूसिन, म्यूसिन हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक।